गांव नौरगढ़ में शाम के 7 बजने को थे और हर तरफ घंटियों की आवाज गूंज रही थी। 7 बजने वाले हैं, अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाएं। 7 बजने वाले हैं। हेलो जी अली साहब, काशिफ 7 बजने वाले हैं। सब लोग चले गए या नहीं? जी अली साहब, तकरीबन सब जा चुके हैं। तकरीबन? तुम जानते हो ना 7 बजे के बाद क्या होता है? फौरन सबको भेज दो। जी आप फिक्र ना करें, 7 बजने से पहले मैं सबको रवाना कर दूंगा। ठीक है, तुम भी जल्दी घर चले जाना। जी अली साहब, कल मुलाकात हो गई। हमजा। जी अबू, 7 बजने वाले हैं, जाके सारे खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दो। जी अबू। दुकानें बंद हो रही थी, घंटियां मुसलसल बज रही थी। खाला, 1 कप चाय तो पिला दो। ओ भूले, घंटी की आवाज़ नहीं सुनी तुमने? 7 बजने को हैं, जल्दी घर जाओ वरना। अरे खाला, आप बहुत सोचती हैं, ये सब फालतू बातें हैं, इतना दिमाग मत लगाया करें। नुमान बेटा, तुमसे बहस का वक्त नहीं हमारे पास। बेहतर होगा कि 7 बजने से पहले अपने घर पहुंच जाओ, वरना अगर वो लोग मिल गए तो दोबारा यहाँ मत आना, क्योंकि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। समझ गए? चलो अब यहाँ से। हाँ, जा रहा हूँ। हाँ बोलो अली साहब। खाला, सब लोग घर चले गए ना? हाँ, सब चले गए। ठीक है, आप भी याद से खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर लेना। रोज़ फ़ोन करके यही बोलते हो तुम। अरे 7 महीनों से कुछ नहीं हुआ गाँव में, अब क्या हो जाएगा? 7 महीने पहले जो हुआ था वो दोबारा भी हो सकता है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। अबू, हाँ, सारी खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर दिए और पर्दे भी लगा दिए। पर्दे क्यों? खिड़कियाँ तो बंद हैं, और वैसे भी वो लोग तभी अंदर आ सकते हैं जब उन्हें बुलाया जाए, तो फिर पर्दे? हमजा, होश में हो। हम पर्दे उसे छपने के लिए नहीं लगाते, बल्कि इसलिए ताकि हम उन्हें ना देख सकें, इनसे बात ना कर सकें और उनके बहकावे में ना आ सकें। ऐसी गलती बहुत लोगों ने की थी और उनका अंजाम पूरा गांव जानता है। अबू, क्या अम्मी के साथ भी? क्या वो भी? 7 बज गए हैं, जाओ फ़ौरन जाके पर्दे लगा दो, वो लोग अब आते ही होंगे। हमजा पर्दे लगा ही रहा था कि उसे किसी की आवाज़ आई। हमजा बेटा। हमजा, अबू, दरवाज़ा क्यों खोला तुमने? रूम में अंधेरा हो गया। अली साहब अचानक नमूदार हुए और हमजा को खामोश रहने का इशारा किया। हमजा बेटा। देखो, मैं आ गई हूँ। नंदनी की आवाज़ अब भी आ रही थी। अली साहब ने हमजा को दूसरे कमरे में बंद कर दिया। पर अब्बू, अम्मी कह रही थी वो जिंदा हैं। वो तुम्हारी अम्मी नहीं थी बेटा, मैं कल सुबह सब समझाऊंगा। अभी सो जाओ, सुबह हुई। हमजा, उठ जाओ, सुबह हो गई है। अब अम्मी से मिल सकते हैं ना? चलो मेरे साथ। दोनों बाहर आए। अम्मी कहाँ हैं? मैंने कहा था ना, वो तुम्हारी अम्मी नहीं थी। मुर्दे वापस नहीं आते और इंसान बनकर तो बिल्कुल नहीं, पर वो बिल्कुल अम्मी जैसी लग रही थी। अली साहब हमजा को लेकर गांव के बाहर एक बस की तरफ ले गए। यही वो जगह है जहां तुम्हारी अम्मी की मौत हुई थी। इस दिन हम शहर से देर से आए और सुबह होने वाली थी, तो हमें झाड़ियों में छुपना पड़ा। मैं बस के अंदर आ गया, पर तुम्हारी अम्मी पीछे रह गई। फिर बस के बाहर एक बच्चा था, रो रहा था। तुम्हारी अम्मी उसके पास चली गई और उसे बस में बुलाया। और फिर वो लोग आ गए। मैं बस के अंदर था, वो अंदर नहीं आ सके और सुबह तक वो लोग वहीं खड़े रहे। सूरज निकला तो सब गायब हो गए। तो अबू, वो अंदर क्यों नहीं आ सके? बस में रुद्राकिश की माला लटकी हुई थी, वही चीज़ हमें बचा गई। इसी रात गांव में दोबारा घंटी बजी। 7 बजने वाले हैं, अपने घरों की तरफ चलो। नुमान फिर बोला, ये सब फालतू बातें हैं। काकी, अरे जाहिल, तुम्हारी माँ को खा गए थे वो लोग, अब भी नहीं समझे? हमजा, पर अबू बच गए कैसे? ये सवाल हमजा के दिल में घर कर गया। वो सीधा नोमान के पीछे चल पड़ा। नोमान भैया, मुझे कुछ पूछना है, जल्दी कर, 7 बजने को हैं। इस रात आपने क्या देखा था? मैंने देखा तुम्हारी माँ को कैसे चीर फाड़ दिया गया और तुम्हारे अबू बस में छुप गए थे, पर वो अंदर क्यों नहीं आए? क्योंकि बस में रुद्राकिश की माला थी, इसी ने बचाया तुम्हारे अबू को। इसी वक्त नंदनी की आवाज़ आई, नौमान, मैं आ गई हूँ। नौमान ने पर्दा हटाया। चलो आ जाओ अंदर। नहीं, तुम बाहर आओ। हमजा बोला, नौमान भैया दरवाजा मत खोलना। देर हो गई है बेटा, अब तुम सिर्फ तमाशा देखो। नौमान ने दरवाजा खोला, पर नंदनी अंदर नहीं आई। क्या हुआ? अंदर आ क्यों नहीं रही? तुम बाहर आ जाओ ना। हमजा ने पूछा। दरवाजा खुला है, आपने बुलाया भी, पर वो अंदर क्यों नहीं आ रही? रुद्राकश की माला बेटा, यही वजह है, ये उन्हें रोक देती है। पक्का? चाहो तो उतार के दिखा दूं? नहीं, मैं मान गया। इसी वक्त फोन आया। हाँ अली साहब, फिक्र ना करें, आपका बेटा हमारे पास है और महफूज है। शब बखैर।